नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे, घर पर बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी आज भोलेनाथ अपने बच्चों को क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ओके। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। ऑल राइट। तो चलिए अब हम इन चारों कार्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ सबसे पहले। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट मी मेक श्योर कि सबसे पहले आपको हर एक कार्ड विजिबल हो, और उसके बाद हम इसे एक एक करके डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं भोलेनाथ यहाँ पर क्या मैसेजेस सभी व्यूअर्स को देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। दोस्तों यहाँ एनर्जी बहुत साफ इशारा कर रही है, मतलब यहाँ जो ये कार्ड है, भोलेनाथ इस कार्ड के थ्रू यही इशारा कर रहे हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं, उन एनिमीज़ की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। वो कमज़ोरी है इमोशनल इम्बैलेंस उनके जीवन में, और उन्होंने आपको हर्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से दूरी बना ली है। जहां उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए था, वहां अब कहीं ना कहीं साइलेंस है, कोल्ड बिहेवियर का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके परिवार में भी यही फूट डालने की कोशिश की थी। जो परिवार आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उस पर कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश की थी। और यहाँ साफ दिख रहा है कि इन्होंने किसी न किसी तरीके का इमोशनल खेल भी खेला आपके साथ या आपके फैमिली के साथ, ताकि आपस में ही फूट पड़ जाए, आपस में ही लड़ाई झगड़े हों, और जो परिवार का एक सपोर्ट है आपके पास, वो पूरी तरीके से टूट जाए। और बहुत हद तक ये देखा जाए तो इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की भी। आपने कम नहीं झेला है, आपने कम नहीं फेस किया, बहुत कुछ आपने फेस किया। ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई जब आपने खुद को आइसोलेटेड भी फील किया, सबका साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला आपने महसूस किया। और ये सब कुछ देखा जाए तो जो आग लगाने वाला इंसान ये है, ये जिनकी भी एनर्जी है मेल फीमेल, ये साफ दिख रहा है कि इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल अटैक इन्होंने आपके ऊपर किया था, वो आपके फैमिली के ऊपर था। लेकिन आप यहाँ पर जिनको भी ग्रैटिट्यूड देते हैं, जिनको भी मानते हैं जिस ईश्वर को, उन्हें आज
सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप दें, क्योंकि आज उनकी देने कि उन्होंने बचाया है आप और आपके फैमिली को कहीं ना कहीं। तो जो बिगड़ा था उसे कहीं ना कहीं ईश्वर ने कोशिश की है कि वो अब उस डायरेक्शन में आगे सब कुछ बढ़ रहा है कि सब कुछ सही होते हुए नज़र आ रहा है। यानी जो एक सपोर्ट, परिवार का जो एक सपोर्ट था, एक जो फाउंडेशन है आपकी, वहाँ पर जो अटैक किया गया उसमें कहीं ना कहीं अब सुधार आते हुए दिख रहा है। लेकिन ठीक इसका उल्टा उस इंसान के जीवन में अब हो रहा है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी आपके लाइफ में। जैसे उन्होंने आपके परिवार पे, मतलब उन्होंने टारगेट किया फैमिली को, उन्होंने अटैक किया, ठीक उसी तरीके से अब ये अपने लोगों का सपोर्ट अपने जीवन में खो चुके हैं। यानी जो भी इनके इर्द गिर्द लोग थे पहले, जो इनको कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे, आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि आपस में ही जैसे एक फूट पड़ गई है। इन दुश्मनों के खुद के आसपास के जो रिलेशंस हैं वो पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि इनके जो कुकर्म हैं, इन्होंने जो गलत किया आपके साथ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों को भी रियलाइज़ हो रहा है। और जो भी इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, कहीं ना कहीं जब ये सारी घटना जो भी इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, जब वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आई, तो अब कई लोग इनका साथ कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। साथ छोड़ने का कारण भी ये है कि ये इंसान अपनी दुश्मनी में, आपसे जो दुश्मनी इस पर्सन को है, जो एक खुन्नस है, जो एक जलन है, उस चक्कर में ये सिर्फ और सिर्फ केवल आपसे नहीं टकरा रहे, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आसपास भी ऐसी आग लगा ली है इस झगड़े में पड़कर कि जो लोग इनको सपोर्ट करते आ रहे थे, जिनके दम पर ये उछल रहे थे, उनका साथ भी कहीं ना कहीं पीछे से अब हट चुका है। और केवल दिखावे के लिए लोग भले इनके साथ दिखें आपको, जो इनके सपोर्टर्स हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि पीठ पीछे कोई भी इनकी मदद करने को अब उस तरीके से तैयार नहीं है जिस तरीके से पहले लोग इनकी हेल्प कर रहे थे आपके अगेंस्ट। देखिए, आप समझिए, जो इंसान खुद इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं होता है ना, वो दूसरों के लिए जाल बिछाते बिछाते खुद ही उसमें कहीं ना कहीं फंस जाता है। और वो एक जलन और हो जाती है कि कैसे आपका परिवार एक होकर आपको सपोर्ट कर रहा है और एक इनका परिवार इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये गलत है। इस चीज़ को, ये चीज़ ये समझ नहीं रहे हैं, अपनी ईगो में डिसीजंस ले रहे हैं, अपने पैर पे और कुल्हाड़ी मार रहे हैं। साफ दिख रहा है कि इनके अंदर गिल्ट भी है, लेकिन ईगो उसे एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। और ये अपना तो पतन कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ जो अपने परिवार के लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं फ्यूचर ये ख़राब कर रहे हैं। इनके अंदर जैसे अब यही चल रहा है कि भाई हमने जो किया शायद वो गलत था, लेकिन अब वापस कैसे जाएं, इनके मन में यही बात चल रही है। अब कहते हैं ना कि इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी है जिसे इन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर ये आपके साथ इन्होंने बातचीत की होती और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना रास्ता खुद निकालने की कोशिश की होती, आपसे नहीं उलझे होते, तो आज ये दिन इन्हें नहीं देखना पड़ता। तो इनकी हालत इस समय ख़राब है, ये भले ही उसको दिखाएं ना दिखाएं। और यही उनकी ना एक, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बुरी तरीके से आग लगी हुई है जीवन में इनके। जो आग ये आपको, जिस आग से आपको घेरना चाह रहे थे, आपको जलाना चाह रहे थे, वही आग अब इनके जीवन में लग चुकी है। दूसरों के घर को जलाने की इन्होंने कोशिश की, आपके घर को जलाने की कोशिश की, आज वही आग जब इनके खुद के घर में लग गई है तब इन्हें अब समझ में आ रहा है। अंदर इनकी बेचैनी है, साफ दिख रहा है, गिल्ट भी है। और जैसा मैंने बताया कि अकेलापन, इससे भी ये इस समय कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार भी कहीं ना कहीं ये पर्सन हो रखा है, लेकिन वही चीज़ है कि ईगो इतना ऊपर है हर चीज़ से कि इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है कि ये किस ओर आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे डिलेस का कार्ड आया है। यहाँ पे साफ मैसेज है, वेट फॉर द राइट टाइम। तो अब यहाँ पर ना दोस्तों जो सिचुएशन है वो और भी क्लियर हो जाती है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके खिलाफ जो भी प्लान बनाया गया, जो प्लानिंग प्लॉटिंग की गई या मैनिपुलेशन का खेल इन्होंने खेला आपके साथ या परिवार वालों के साथ, वो सब कहीं ना कहीं अब डिले हो रहा है, रुक रहा है या उल्टा पड़ रहा है इन्हीं के ऊपर। आप नोटिस करेंगे कि उनके काम बनते बनते जैसे रुक जा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। और ठीक यही चीज़ इन्होंने आपकी लाइफ में भी करने की कोशिश की, आपका बना बनाया काम डिस्टर्ब करने का इन्होंने कोशिश किया, आपका नाम खराब करने की कोशिश इन्होंने किया, चारों ओर आपके इमेज को टार्निश करने की कोशिश किया इन्होंने। अब वही चीज़ इनके साथ हो रही है, यानी इनका बना बनाया काम ऐसा लग रहा है कि जैसे रुक सा गया है, कोई काम इनका पूरा नहीं हो रहा है। आपके खिलाफ जो भी रणनीति, जो भी ये साजिशें रच रहे, वो नहीं हो पा रहा है जैसा ये चाह रहे हैं, वो वैसा वैसा उस तरीके से
जैसा ये प्लान बना रहे हैं आप या आपके फैमिली के खिलाफ किसी भी तरीके का, वो वैसा हो ही नहीं पा रहा है जैसा ये कोशिश कर रहे हैं। एक तो इनको जैसे मैंने बताया कि एक तो सपोर्ट कुछ लोगों का जा चुका है इनके जीवन से, एक वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इनकी जो टाइमिंग है वो बहुत ख़राब है इस समय। जो डिसीजन जिस समय ले रहे हैं वो सब उल्टा ही पड़ रहा है इनके ऊपर। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अब उनके साथ नहीं है। एक समय था जब इनका समय साथ दे रहा था, और जब समय साथ देता है तो ये देखा जाता है इंसान उस पावर का, उस अच्छे समय का क्या कैसे यूज़ करता है। किसी को तकलीफ़ देने के लिए करता है या भलाई करने के लिए, अच्छाई करने के लिए करता है, यही उसका रियल पेपर होता है, रियल टेस्ट होता है। इन्होंने क्या किया, अच्छा समय आया, थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति क्या मजबूत हुई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर उधर लोगों के जीवन में जहर फैलाना शुरू कर दिया, आपके साथ उल्टे सीधे पंगे लेने शुरू कर दिए। आज उसी का देन है कि अब इनको जो एक सपोर्ट कभी ईश्वर ने दिया था वो इनसे छीन लिया गया है। और अब इनके अंदर बस यही चल रहा है कि जैसे मतलब ये यही सोच रहे हैं कि मतलब हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी सही टाइम पर नहीं हो रहा है। तो होगा भी कैसे जब किसी के लिए गलत सोच के आप कोई काम कर रहे हो, नेगेटिव संकल्प चला रहे हो, तो कितने दिन आप ये चीज़ कर सकते हो। देखिए ये ना, जैसे मैंने बताया आपको कि ये चले थे आपके जीवन में आग लगाने, आज वही आग इनके जीवन में लग चुकी है बुरी तरीके से, और फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, हेल्पलेस हो रखे हैं इस समय। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपको इधर उधर भ्रमित करने की कोशिश ये करेंगे। डायरेक्टली ना करें, किसी और के थ्रू करें, तो थोड़ा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। अचानक से कोई आपको अगर नया आपके जीवन में नया कनेक्शन बना है, अब बिल्कुल अननोन पर्सन है, या फिर आप पहले से जानते थे लेकिन बातचीत नहीं होती थी और फिर से बातचीत होने लगी, तो थोड़ा सतर्क रहें। हर एक चीज़ उनके साथ अभी शेयर ना करें, क्योंकि कौन कहाँ किससे मिला हुआ है यू नेवर नो। क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये डायरेक्टली तो आपको अप्रोच करने की हिम्मत नहीं बची है इनके अंदर, तो ये इधर उधर से कोशिश कर सकते हैं आपके जीवन में किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस क्रिएट करने का पूरा पूरा प्रयास ही करेंगे। तो थोड़ा आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अब जैसे जब इंसान कंट्रोल खो देता है ना, तब वो सबसे ज़्यादा टूटता है। इस समय ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं अंदर से, और आपसे टकराते टकराते इनकी हालत हो गई है ख़राब। तो अब ये ना डेस्परेट हैं, तो डेस्परेशन में आके कोई भी कदम उल्टा सीधा उठाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। तीसरा कार्ड आया दोस्तों यहाँ पे, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये कार्ड सबसे पावरफुल शिफ्ट को दिखाता है। ये कार्ड सीधा कार्मिक जस्टिस की बात करता है दोस्तों। ये कार्ड इशारा कहीं ना कहीं दे रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो अब अपनी गलतियों को फेस कर रहे हैं, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि उन्होंने जो सीमा है, जो एक लाइन थी, उन्होंने क्रॉस कर दी है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है दोस्तों। अब सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता नॉर्मल। दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी जो एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं यही इशारा मिला कि जैसे इनके मन में अब यही बात चल रही है कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता, या वही चीज़ें अब रिग्रेट अंदर चल रहा है, लेकिन साथ ही वो भी है भर भर के। लेकिन अब सिर्फ दोस्तों रिग्रेट से कुछ नहीं बदलेगा। अब जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड को और मैं जब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी यही इशारा कर रही है कि जो भी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में इनके द्वारा डाले गए वो सब अब हट रहे हैं। और इस पर्सन के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनकी जो गलतियां हैं वही कहीं ना कहीं इनके डाउनफॉल का अब कारण बन रही हैं। ये इनके जीवन में एक ऐसा समय है जब ये लाख कोशिश कर लें फिर भी ये अपने कर्मों के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे भाग नहीं सकते, इन्हें फेस करना ही पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ कार्ड पर। तो देखिए यहाँ पे कुंडलिनी योगा का कार्ड आया है जो कि दिखाता है हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। तो दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरा पिक्चर क्लियर कर देता है। देखिए आप जहाँ इंटरनली स्ट्रांग हो रहे हैं वहीं आपके जो एनिमीज़ हैं वो अंदर से कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड हैं। आपकी एनर्जी अलाइंग हो रही है, माइंड, हार्ट, सोल सब जैसे प्रॉपर सिंक में आ रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी, उस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नज़र आ रही है। दे आर रेस्टलेस और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं ये। इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि जैसे इनके मन में यही चल रहा हो कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है,
सब साथ से सब कुछ इनके हाथ से जैसे निकल रहा है इस वक्त। इनकी जो बुद्धि है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये बिल्कुल जैसे अपने आप को एक तो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, प्लस डायरेक्शनलेस भी फील कर रहे हैं। यही सबसे ख़तरनाक पॉइंट होता है दोस्तों, जब इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता और इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस ओर जाएं। ये वो ऐसा पॉइंट होता है जब एक गलत डिसीजन सब कुछ तबाह कर देता है। तो इनका जो इनर उथल पुथल जो केओस मचा हुआ है, ये जो स्पिरिचुअल इम्बैलेंस हो रखा है, इसका इलाज यही है कि ईश्वर की चरणों में अपने आप को अर्पण करें। और जो गलतियां किए हैं अभी भी, अगर इन्होंने अपने ईगो को नहीं छोड़ा तो इनको कोई नहीं बचा सकता, ये बात तो साफ है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको हर चीज़ से संपन्न कर दे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की आपको कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स शेयर करें इन लोगों के। So there is A, U, Z, then there is T, W, K, P, D, M, C। A, U, Z, T, W, K, P, D, M, C। दोस्तों, यही है आज के नेम इनिशियल्स। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप शेयर करें अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।